एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं आप लोगों का मेंटर खान सर और आज इस वीडियो में खान सर इंग्लिश वाला में मैं लेकर के आया हूं नाउन के दूसरे टाइप्स के काइंड्स। जो पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नाउन की डेफिनेशन और उनका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। यहां पर हम लोग देखेंगे कि नाउन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। उनके क्लास के बेसिस पे, उनके यूजेस के बेसिस पे नाउन को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। नेम को अलग अलग नेम का अलग अलग डिविजन है। तो ये किस तरीके से किया गया है और क्या इसके यूजेस है और इससे एरर क्या क्या आ सकते हैं, तो हम लोग अभी 5 फॉर्म को देखने वाले हैं एक एक कर करके। तो सबसे पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इन्हीं को 5 भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस और उनके क्लास के आधार पर। ये प्रॉपर नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या होता है, मैं नेम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पहले वाले क्लास में मैंने उसका पूरा डेफिनेशन दिया था और आपको ये चीज समझ में भी आया था। तो प्रॉपर नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, कलेक्टिव नेम क्या है, मटेरियल क्या है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इसको आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और यहाँ पे मैं कुछ यूनिक तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। वेट एंड वॉच। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज प्रॉपर नाउन। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस वन, आप लोगों ने सुना होगा इस चीजों के बारे में कि प्रॉपर नाउन जो कि आप किसी खास व्यक्ति, वस्तु या जो भी चीज आप नाम ले रहे हो, यो अगर खास है तो उसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं। बिल्कुल सही है, हम उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो विषय है आज का, वो है प्रॉपर नाउन और उसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हैव अ लुक। So first of all, we will just start the session with the help of definition. I just given over here. What is the definition of this one? So names are a specific person, place or things. हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी चर्चा की। अब बात करते हैं कि बहुत सारा नाम है, उसमें से कुछ खास नाम जो दूसरों से मैच नहीं करता हो। अब ये नाम कैसे होता है, आप लोगों को पहले भी बताया है कि नाम जो नेम है वो उसके खासियत के बेसिस पे, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फीचर्स है जिस प्रोडक्ट का, जो चीजों का, उसके खासियत के बेसिस पे, उसके यूजेस के बेसिस पे उसका नामकरण होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज है जिसका नामकरण उसके खासियत के बेसिस पे है और लेकिन उसकी खासियत किसी और से टैली ना करता हो, वो यूनिक हो, उसका स्पेसिफिकेशन मतलब कि वो स्पेसिफाइड हो, उसके जैसा दूसरा कोई और नहीं हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स दूसरों से टैली नहीं करते हो, तो उसको हम लोग प्रॉपर नाम कहते हैं, मतलब प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये कह लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो सभी जितने भी वहां पे सिबलिंग्स होते हैं उनका अलग अलग नाम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको पेरेंट्स जो होते हैं एक खास नाम से पुकारते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक को संबोधित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी किसी किसी का अलग अलग हम लोग नाम दे चुके होते हैं। जैसे कि किसी का नाम राजेश है या फिर मोहित है या अमित है, जो भी नाम है, लेकिन उसको हम लोग फ्रेंड सर्कल में फेकू के नाम से भी पुकार सकते हैं या फिर उसको चेपू के नाम से भी पुकार सकते हैं या उसको भोलू के नाम से पुकार सकते हैं, उसको गोलू के नाम से पुकार सकते हैं। तो ये जो हम लोग नामकरण कर रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे दे रहे हैं, उनके फीचर्स के बेसिस पे दे रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों का जो नामकरण करते हैं वो यूनिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कॉपीराइट नेम है कि पड़ोस में भी अगर कोई बच्चा भोला भाला हुआ है तो उसका भोलू नाम नहीं रखा सकता, बिल्कुल ही रखा सकता है। तो इस घर में भी भोलू और उस घर में भी भोलू, तो अपने अपने घर में ये प्रॉपर नाउन कहला सकते हैं। तो क्या अगर किसी फील्ड में ये दोनों भोलू पहुंचे हुए हैं तो क्या ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ये फिर वहां पे वो कॉमन हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कि क्या प्रॉपर नाउन भी कॉमन हो सकता है। एग्जैक्टली हो सकता है। एंड यू हैव राइट टू डू एनीथिंग विद द प्रॉपर नाउन वेदर इट इज इन सिंगुलर फॉर्म और द प्लूरल फॉर्म। क्योंकि बहुत सारे लड़के इस चीजों में बैफल्ड होते हैं, इस चीजों में कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रॉपर नाउन वुड बी ऑलवेज सिंगुलर, but I just want to make you understand, no, you have the right to make it plural, but there would be the criteria, there would be the different perspectives, right? So हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन में कि व्हाट इज द डेफिनेशन। तो हमने कहा कि स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब उसके जैसा कोई नहीं। मैं सूरज के एग्जांपल लेता हूं कि सूरज भी एक स्टार है, लेकिन स्टार के से वो अलग हो गया है क्योंकि उसमें कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है।
जिससे हम लोग को रोशनी, लाइट मिलती है, हीट मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो इसकी वजह से हम तारों के झुंड से उसको निकाल करके, जबकि वो भी एक तारा है, वो भी एक स्टार है, लेकिन उससे निकाल करके हम उसको एक स्पेसिफाइड करते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो उसमें तीन चार, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक जो कि उस तारों से अलग है, इसलिए उसको हम लोग प्रॉपर कहते हैं। अगर मैं किसी प्लेस के बारे में बात करूं, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिवन लॉट ऑफ एग्जाम्पल ओवर हियर, सचिन। तो सचिन एक प्रॉपर है व्हेन, कब है, व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द खास सचिन तेंदुलकर, राइट। अगर मैं सचिन, वैसे सचिन की बात कर रहा हूं जो मेरे क्लासरूम में बैठा हुआ है और तीन चार सचिन है, तो क्या उस सिचुएशन पे सचिन एक प्रॉपर होगा? सपोज कि कोई बाहर से लड़का क्लासरूम के बाहर मुझे बोलता है कि सर आपके क्लास में एक सचिन नाम का लड़का है, जरा उसे बुला दे। तो आई वुड डेफिनेटली कंफ्यूज एट द मोमेंट टू whom you are talking about, किसके बारे में बात कर रहे हो। देयर आर 4 सचिन्स इन माय क्लास, देयर आर 4 पीपल कह सकते हैं, लेकिन 4 जहां बोलेंगे, 4 स्टूडेंट्स बोलेंगे। अब ये नाम 4 सचिन है मेरे क्लास में, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? एग्जैक्टली हम लोगों को जहां कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव हमने 4 लगाया, मैंने कहा 4, ये आपका कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अब इसके बाद जो भी आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएंगे, मतलब कि प्रॉपर नहीं हो सकते, वो कॉमन ही होगा। तो सचिन को हम सचिन्स बिल्कुल ही कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री में कितने खान्स हैं? तो यू कैन से देयर आर 4 खान्स, ठीक है। कुमार्स, यू कैन से कुमार्स, राइट। तो इस तरीके से यू कैन जस्ट ऐड एस एट द लास्ट ऑफ द वर्ड। क्यों भाई, क्यों हमको ऐड करना चाहिए? क्योंकि ये अब कंडीशन है, सिचुएशन है कि अब ये प्रॉपर नहीं रहा, ठीक है। अपने घर में प्रॉपर होगा, अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे प्रॉपर होगा, लेकिन उस सिचुएशन में जहां पे क्लास में बहुत सारे सचिन बैठे हैं, बहुत सारे कुमार बैठे हुए हैं, बहुत सारे खान बैठे हुए हैं, देन वी कैन जस्ट इजिली ऐड एट द लास्ट ऑफ द नेम। आई होप यू अंडरस्टैंड। Now, if I just talk about King Ashoka, definitely I'm just talking about the King Ashoka, उस अशोका के बारे में जिसके बहुत सारे किस्से और कहानियां हैं। ईस्ट का मतलब एक ही ईस्ट है, वो वेस्ट नहीं हो सकता है, ना ही कोई और दिशा हो सकती है। If I'm just talking about Delhi, so वहां पे दिल्ली ही है। India, there is no India except this one. God, there is no God, means I'm just talking about God. एक चीज आपको मैं बता दूं कि गॉड का प्लूरल हो सकता है, कब होगा? जब बहुत सारे गॉड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तब हो सकता है। इंग्लिश जहां पे उत्पत्ति हुई है, वहां पे गॉड को सिंगुलर ही माना जाता है। गॉडेस हो सकता है, गॉड्स नहीं हो सकता है, राइट। हम लोग कैसे कह सकते हैं पैंथियन, हम लोग बोलते हैं द कलेक्टिव गॉड्स, राइट। लेकिन अलग अलग रिलीजन में अलग अलग अवधारणाएं हैं, तो उसके बेसिस पे वी कैन जस्ट से कि यहाँ पे गॉड का गॉड्स किया जा सकता है। इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मुस्लिम, हिंदुइज्म, द आम आदमी पार्टी, तो ये सब सिंगुलर है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन कि उसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जुड़ा हुआ है जो दूसरों में नहीं है। आई होप कि इस चीजों को आप समझ पा रहे हो। और कुछ मैंने नोट्स बनाया है, इसके माध्यम से भी हम इस चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। सो हैव अ लुक। पहला जो नोट्स है वो ये कहता है कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। सभी को पता है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इसको पहले भी पढ़ा, लेकिन मैंने चीज एक ऐड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। ये कौन सा चीज है यार? ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी का मतलब कि रियलिटी के आधार पे, रियलिटी के आधार पर। इसका दूसरा पार्ट क्या होगा कि फिक्शन के आधार पे नहीं, इमेजिनेशन के आधार पे नहीं, यूजेस के आधार पे भी नहीं। मतलब कि मैं इंडिया को कह सकता हूं इंग्लिश में कि क्या तुमने 2 इंडिया देखा है? तो मैंने तो कह दिया कि क्या तुमने 2 इंडिया देखा है। तो इसकी इंग्लिश बनाते वक्त हम यही पूछेंगे, हैव यू एवर सीन 2? अब जहां 2 बोला, 2 के बाद हमें क्या लगाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जब हम कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव 1 के बाद 2, 3, 4, 5 का अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके बाद आगे आने वाला जो होगा वो कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्म होगा। सिंगुलर तो हो नहीं सकता है, तो इसमें हम लोग बिल्कुल अटा लेते हैं कि ये कोई रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं कि रट लिया कि प्रॉपर नाउन वुड बी ऑलवेज सिंगुलर। नो, नॉट एट ऑल। वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर वी वांट। हम लोग एकदम आजाद है, चाहे जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। मतलब कि प्रॉपर नाउन ऐसा नहीं है कि आप रॉकेट साइंस है कि भैया इसमें प्रॉपर नाउन ऑलवेज
सिंगुलर ही होते हैं और इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करके, नहीं भाई, आप इसको प्लूरल भी बना सकते हो। कब? ये चर्चा का विषय है, कब। तो मैंने बताया कि सिंगुलर होगा ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। सूरज अगर एक है तो कैसे है? क्या फिक्शन के, क्या कल्पना के आधार पे? नहीं, रियलिटी के आधार पे। लेकिन अगर मैं कल्पना करूं कि मैंने सपने में 7 सूरज देख लिया है, तो क्या ये जुर्म हो गया है? क्या क्या ये पाप हो गया है? क्या नहीं हो गया है। तो अब इसको बोलने के लिए क्या हम इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स को तोड़ेंगे? क्या लॉ को हम हटाएंगे कि ये भाई तो तुम तो बहुत बड़ा पाप कर दिया यार, यहाँ पे तुमको एक सूरज है, तुमने सपने में 7 सूरज देख लिया। लेकिन हम 7 सन्स नहीं बोल के हम 7 सन ही बोलेंगे, क्योंकि हमको मास्टर जी ने पढ़ाया था कि भैया प्रॉपर नाउन वुड बी ऑलवेज सिंगुलर, तो तुम सन ही बोलो, इंडिया तो इंडिया ही बोलो, बिहार तो बिहारी बोलो, कभी इसमें एस का यूज नहीं होगा, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अब मेरे स्टूडेंट जो है वो थोड़े से इस जमाने के हैं, तो इस जमाने में हम लोग ये जान रहे हैं कि भाई जो चला आ रहा था ट्रेडिशन, जो इतनी सी पतली सी बुक में जो बस पे जाकर के मिलता था 10 रुपए में अंग्रेजी सीखें, उसी में ये चीज लिखा रहता है कि प्रॉपर नाउन वुड बी ऑलवेज सिंगुलर। ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं आंसर से, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करो। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर बट व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। बट अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हो तो क्या रियलिटी के बेसिस पे बनेगा? नहीं, फिक्शन के बेसिस पे बन जाएगा, इमेजिनेशन के बेसिस पे बन जाएगा। जिस तरीके से हैरी पॉटर में झाड़ू उड़ सकता है, साउथ इंडियन मूवी में आप देखते हो तो बवंडर उड़ सकता है, पैर के घुमाने से बवंडर आ जाता है, एक फैट मारता है तो पूरा का पूरा मतलब सारा जगह एकदम आंधी छा जाता है। तो ये सब जब हो सकता है तो हम सन को भी सन्स कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, फिक्शंस एंड यूजेस। लेट मी क्लियर द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड लैटर। सारी चीजों को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब आते हैं कि ये सिंगुलर हो गया है, सिंगुलर वर्ब का यूज करेगा, यहां तक क्लियर है। दूसरा चीज क्या है? द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। पहला जो प्रॉपर नाउन का जो लेटर होता है वो कैपिटल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, बिकॉज द फर्स्ट लेटर क्या है? हमारा कैपिटल होना चाहिए, और ये हम इस टाइप से लिखेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं यहां भी सचिन, किंग, अशोका, ईस्ट, दिल्ली, सबका जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल में है, स्मॉल में नहीं है। इसकी पहचान भी है कि अगर वैसे वर्ड कोई सेंटेंस में लिखे हुए हैं बीच में जो कि कैपिटल से है, कुछ भी आप उसमें लिख दिया गया कि रैंडम, रैंडम, तो ये रैंडम आर से लिखा हुआ है, तो ये और कैपिटल है। ये हो सकता है कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, लेकिन अगर यहां पर लिखा हुआ है आर से और आर कैपिटल है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। एकदम सिंपल सा फंडा है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेटर में लिखा है। अगर यहां पे स्मॉल में होगा रैंडम, तो ये आपका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। बट अगर ये प्रॉपर नाउन है, कैपिटल में लिखा है, तो ये प्रॉपर नाउन है। इसको आराम से सिंपली समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे चीजों के नाम होते हैं जिन जो वर्ब भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर नाउन कैसे है, तो ये कैपिटल लेटर में लिखा होगा। नाउ जनरली आर्टिकल ए एन इज नॉट यूज्ड विद देम। ए एन का यूज जनरली इसमें नहीं होता है। ओ माय गॉड, बहुत जगह लिखा होता है कि ए एन का यूज ही नहीं होता है, लेकिन हमने कहा कि जनरली नहीं यूज होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आपको समझ में आएगा। अच्छा, कहीं कहीं हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है। मैं आपको इसको ये बताऊंगा, थोड़ा सा यहां पे देखें। आई एम गोना चेंज द कलर। मैंने लिखा है कि राहुल, ये प्रॉपर नाउन है, दिस इज प्रॉपर नाउन। ए एन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज। ए एन का मतलब होता है, मैं दूसरे स्लाइड्स में इस चीजों को बता देता हूं। यहां पे आप देखें, ए एन का मतलब होता है वन और एनी, एक या कोई। अब इस चीजों को समझ लो। अब वन या
एनी, ये शॉर्ट फॉर्म है, एडजेक्टिव्स ही है, ये वन और एनी का शॉर्ट फॉर्म है, ए और एन। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आप देख लो कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है, तो हम लिखेंगे अ डॉक्टर कैन हेल्प यू। तो ये एक डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता है, मैं बोलना चाह रहा हूं कि कोई डॉक्टर आपकी मदद कर सकता है, तो इसके लिए हम आ का ही यूज करेंगे। और आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है। यहां कोई डेफिनेट पेन नहीं है, कोई भी दे दो चलेगा। आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है। विच पेन? एनी पेन। इसका मतलब क्या है कि आई जस्ट यूज आ, इसका मतलब है कि कोई भी पेन दे दो। तो आ का सिर्फ मतलब एक ही नहीं है, आ का मतलब कोई भी है, एनी भी है, राइट। तो अगर मैं बोलता हूं कि किसी घर पे कोई नॉक करता है और उसकी वाइफ जाती है, उसको पता नहीं है कि कौन है, और वो सिर्फ और सिर्फ राहुल नाम बताता है, राहुल, और उसकी वाइफ उसके हस्बैंड से बोलती है अजी कोई राहुल आया है, तो ये कोई राहुल, राहुल तो प्रॉपर नाउन था ना, आपने पढ़ा था डेफिनेटली। लेकिन अब कोई राहुल, इस कोई के लिए इधर यू कैन जस्ट यूज एनी राहुल is knocking at the door, is knocking at the door. अब एनी की जगह आप आर्टिकल ए का भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज आई जस्ट गिवन ओवर हियर कि वन और एनी का ही तो शॉर्ट फॉर्म है, ए और एन। तो आप यहां पे राहुल इज नॉकिंग एट द डोर, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि ए कैन बी यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। कब? जब ये अननोन होगा तब, मतलब कि ये डेफिनेट नहीं है कि हाँ उसको वो उसकी वाइफ जानती है। राहुल इज नॉकिंग एट द डोर, इसका मतलब क्या है कि कोई राहुल डोर खटखटा रहा है, दैट्स द थिंग। सो इसलिए मैंने कहा है कि जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कब करेंगे? इसी कंडीशन में करेंगे कि ऐसी अवस्था में जब किसी पर्सन या चीजों का नाम आप कोई कोई लगाना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। नाउ अब यहां पे हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है हमने, इस चीजों को भी समझ लीजिए। इंडिया इज माई कंट्री, यहां पे देख रहे हैं कि इंडिया लिखा गया है, आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है, इंडिया सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लिया है। और यहां पे मैंने दिखा दिया है राहुल वॉज वेटिंग फॉर यू, ए एन कैन बी यूज फॉर अननोन, राइट, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहां नोट में दिया हुआ है प्रॉपर नाउन कैन ऑल्सो बी इन प्लूरल बट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्शन, इमेजिनेशन और यूजेस, उसके कल्पना के आधार पर हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्टोरी ऑफ सेवन सन्स, ये कहना बिल्कुल ही सही है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी बट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्शन, ये फिक्शन के आधार पे, कल्पना के आधार पे ये कहना है। लेकिन यहाँ पे आप रिजिड मत हो जाना कि सन का सन्स नहीं होगा सर, क्योंकि हमको पढ़ाया गया था बचपन में कि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका प्लूरल नहीं होता है। नहीं, अब थोड़ा स्मार्ट बनना है, एआई का जमाना चल रहा है। तो नाउ यू कैन जस्ट से कि अब सन का सन्स हो सकता है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्शन, इमेजिनेशन एंड यूजेस। आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन कायदे से समझ में आया होगा, सही से समझ में आया होगा, और इसका सही एप्लीकेशन करेंगे। थोड़ा सा सम अप कर देता हूं मैं कि प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को कैरी करता है, राइट। जैसे कि किसी का भी हम कह दे उसको हम प्रॉपर बना सकते हैं। इसी का तो होड़ है पूरे के पूरे समाज में, पूरे के पूरे हमारे दुनिया में प्रॉपर बनने का होड़ है। तो अगर वो प्रॉपर नहीं है ना, तभी तो हम आर्टिकल दी डेफिनेट कर देते हैं उसको, आर्टिकल दी लगा के प्रॉपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब प्रॉपर, द आम आदमी पार्टी मतलब उसको और प्रॉपर नाउन करने की जरूरत, जबकि आम आदमी पार्टी तो आम आदमी का नाम लिया जा रहा है, आम आदमी मतलब कॉमन नाउन, लेकिन वो प्रॉपर कैसे है? व्हेन वी हैव जस्ट यूज आर्टिकल दी, दी का काम है हम लोग आर्टिकल में समझेंगे कि किस तरीके से किसी भी चीजों को इनडेफिनेट और डेफिनेट बनाने के लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है। आज के लिए मैं आप लोगों से कमेंट में पूछना चाहूंगा कि क्या किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का यूज किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कौन सा आर्टिकल का यूज हो सकता है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट्स। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।